बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू में बोला वो यही बोला कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करने के इस टाइम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके टैंक्स भारी हैं, उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। 1947 में हम आज़ाद हो गए, अभी हम 14 अगस्त बनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हमारे जो जर्नल थे उस वक्त की, मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे शायद जाती ही है। हमारे जो जर्नल थे, जो कर्नल थे, उनको देके गई है बेसिकली इंग्लैंड जो है ना, हैं, आज़ादी दे गए। हाँ जी। मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। जहाद में लेकिन ये कहा जाता है जहाद सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को बेहतर करो, ये है जहाद। बिल्कुल ऐसा। हम अपने घर को बेहतर नहीं करेंगे, हम जाएंगे दूसरे के घरों में जहाद करने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की जनता को लगता है कि अब उनके ऊपर स्ट्राइक होने वाली है। उसका कारण है पुंछ हमला। पुलवामा हमला जब हुआ था उसके बाद में भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और एक एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग जो है और वहाँ की जो मीडिया है इस बात के ऊपर चर्चा कर रही है कि भारत हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। और आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नज़र आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, पूंछ अटैक, जहाँ पे उनके जवानों की जानें गईं। अभी पाकिस्तान से कुछ तजिया नगार, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। ओप्पो चाइना की कंपनी है? जी जी, चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इकोनॉमी का। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जो आज तक पाकिस्तान की अभी इस टाइम जो कंडीशन है, क्या वो इंडिया की वजह से ये एक सवालिया निशान है? क्या वो अमेरिका की? नहीं, वो हमारी अपनी वजह से। अपनी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वज़ीर आज़म और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरा दिल कर रहा मैं करूँ इनके लिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पे मैं 7 मोबाइल कंपनियों की बात करूँ तो इतने 1000 लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनका कौन वाली वारिस है? मुझे ये बताया जाए। अभी तो मेरी जॉब चल रही है, मेरे से पहले लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ईद पे हमने लोगों को देखा है, मिला है, मैं खुद उनकी वजह से परेशान होकर बैठ गया। यही चीज़ है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी अदारा हो, इस टाइम जो खास तौर पे प्राइवेट कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कुछ पाकिस्तान में थी, वो जिस तरीके से अपने बिजनेस को क्लोज कर रही हैं, परेशानी वाली बात है। क्या वजह हम अपनी हर खामी, हम अपनी हर गलती हम दूसरों पे और खास तौर पे इंडिया पे डाल देते हैं? वो ये हमारी अपनी कमज़ोरी है ना। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है हमें डिस्टर्ब करने की? हमें डिस्टर्ब करने वाले ये खुद लोग बैठे हुए हैं इस टाइम। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सियों और सीटों की पड़ी है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है इस टाइम, और इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू में बोला वो यही बोला कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करने के इस टाइम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके टैंक्स भारी हैं, उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है।
एक तरफ हमें ये चीज़ का अगर लेट्स सपोज आइडिया है कि हम उनके साथ मुकाबला करने की कंडीशन में नहीं है, दूसरी तरफ हम हर चीज़ में फिर उन्हें क्यों घुसाते हैं, हम उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? अपनी पॉलिटिक्स नहीं चमकानी, अपनी सीटों का जवाब नहीं देना इन्होंने कि हमने ये किया, या उन पे इल्ज़ामात लगा के अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करना, बस और कुछ भी नहीं करना। नहीं, ऐसे तो फिर अगर हमारी राय की बात करें या हमारी सोच को अगर देखकर बच्चे की सोच बनेगी तो हमें आपको क्या लगता है, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए पॉजिटिव रिलेशन की, गुड रिलेशन की, बेहतर तल्लुकात की, या फिर हम भी वही जो शुरू से चलता आ रहा है कि जी जंग कर देंगे, घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, इंडिया ने ये कर दिया है? नो, अब तो हमें रिलेशन जो है ना इस तरह रखना चाहिए हर कंट्री के साथ। अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं, ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई आपकी ज़रूरत है। अब हमें इन सब की ज़रूरत पड़ गई है। बांग्लादेश को देख लो आप, कहाँ चला गया। इंडिया की बात करते हैं, कभी ये हमारी PIA दुनिया को ट्रेनिंग देने जा रही होती थी, दे रही होती थी, हमने मीडिया से ये बातें सीखी और ये हकीकत है। नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है आजकल, मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर हम मेरी अगर ओपिनियन है, मैं तो कहता हूँ अगर हमारी पोजीशन बेहतर है, नहीं बेहतर, हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आपने बोला सूरत हाल, मतलब अगर सूरत हाल अच्छी हो तो जंग करें? नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला हमारा खड़ा है ना, अगर वो क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लटका हुआ है बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है, तो हमने सूरत हाल देखनी है इस हिसाब से। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, मुसलमान और जगहों पर भी सऊदीया तुर्की में मौजूद हैं। है, तो वो क्यों नहीं कश्मीर को लेकर जंग करते, वो क्यों नहीं? और 75 साल में 4 जंगें हमने कर ली, नुकसान अपना कर लिया, हमें कश्मीर के मुसलमानों का बहुत दर्द है। ये लाहौर में मुसलमान नहीं रहते, मैं मुसलमान नहीं। यार जंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन होनी नहीं है, हमें पता है, अब तक नहीं हुई है। सोच भी नहीं ना ऐसे, नहीं 4 जंगें हो गई, हमें सोच भी बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सोच बदलनी चाहिए, वैसे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए जहाद में। लेकिन ये कहा जाता है जहाद सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को बेहतर करो, ये है जहाद? बिल्कुल ऐसा है। हम अपने घर को बेहतर नहीं करेंगे, हम जाएंगे दूसरे के घरों में जहाद करने, फिर मसला होगा। बिल्कुल, ये बात आपकी ज़बरदस्त है कि पहले हमें ख़ुद को ठीक करना चाहिए, और बतौर नेशन हमें ख़ुद को ज़बरदस्त करना चाहिए। जब उम्मत मुस्लिमा यूनाइट हो जाएगी फिर हमारा ही नाम होगा, दुनिया में भी नाम होगा हमारा, जिस तरह पहले था। ये बताएं कि अभी आजकल खबर ये चल रही है कि जैसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या शायद सर्जिकल हमारे पे अटैक कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। हमने मौका देख के नहीं, ना करें ना वो अटैक करें ना हम करें, लेकिन जब वो अटैक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो करें इस तरह की सूरत हाल। यार सबसे पहले हमने ये गलत समझा हुआ है, मतलब जिहाद वाली आयत को हमने गलत समझा हुआ है। अच्छे अपनी मर्जी के मुताबिक बस, मतलब जिसके खिलाफ आपने कुछ करना है आप जिहाद का नाम डाल दो तो बस जो भी कर दो। बिल्कुल ऐसा है, सही मानों में एजुकेटेड उलमा जो हैं उनके साथ बैठे, उनकी सोबत में रहें, ठीक है, वो भी अमन का ही दर्स देंगे, इस तरह की बात करेंगे। और तालीम पे फोकस करना चाहिए हमें, और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जिस तरह हम स्टूडेंट हैं, जो जिस पेशे से भी है उसको उस हिसाब से अपने आप को ठीक करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आप अपने आप को ठीक करो, आप में जो गलतियां वो तो ठीक कर लो। हम अपने आप को गलत से गलत तर्क करते जाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे इस टाइम कौन सा निज़ाम इस्लाम के मुताबिक है? क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई। पाकिस्तान इस्लाम में तो इवन डेमोक्रेसी का भी कंसेप्ट उस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो चल रही है। यहाँ पे तो फिर हमारा जो सा निज़ाम है, जैसे अफगानिस्तान में सिस्टम है, शरी निज़ाम होना चाहिए था इस्लाम के मुताबिक। अगर हो तो मुकम्मल उस तरह निज़ाम होना चाहिए। रिसेंटली इंडिया के जो कश्मीर है, पूंछ में एक अटैक हुआ, ठीक है, जिसमें उनके 5 लोगों की जानें गईं। अभी यहाँ से कुछ लोगों का ये कहना है, बड़े बड़े तजिया निगार, इवन अब्दुल बासी साहब की अगर बात करें, उन्होंने ये बोला है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा बदला लेने के सेंस में, या जो भी मतलब इस तरीके से।
क्या कहना चाहेंगे, ऐसी पोजीशन में इंडिया हमारे पे अटैक कर सकता है? नहीं, अटैक नहीं कर सकता। अटैक तो अभी बहुत दूर की बातें हैं, अटैक नहीं हो सकता। तो फिर हम क्यों हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं? चाहे जो भी हो, हम अपना जो असल मुद्दा है, जो असल इशू है, उससे हट के इंडिया पे चल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे अपना इलेक्शंस हो तो भी हम इंडिया को बीच में ले आते हैं, यहाँ पे कोई इशू हो तो भी इंडिया को बीच में ले आते हैं। ये हम सबकी मजबूरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच में तनातनी चल रही है। अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक जो है चूरन, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कहा जाता है, चूरन जो है अपनी आवाम को खिलाना था, अपनी जनता को खिलाना था। इसलिए उन्होंने कह दिया कि भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आर्मी लगेगी और आर्मी अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो फिर जो है भारत अटैक करेगा तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसी बेहूदी बातें भारत के बारे में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहती है। सोचने वाली बात यह है कि ये बयान देने के बाद में 2-3 दिन के बाद में पुंछ अटैक होता है जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की तरफ से ही कराई जाती हैं। वहाँ के राजनेता और मिलिट्री ये सोचती है कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी तरीके की घटना अगर हम कश्मीर के अंदर करा देंगे तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, जिससे हम ओवरऑल जो हमने कहा है वो सही साबित हो जाएगा और हमें जनता का जो है सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और आतंकवाद का इसमें बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है। हमने अपने कई वीडियो के अंदर कहा है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करती है। ये जो बयान पूरा है, ये जो पूरा सिनेरियो है, इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि आज के समय में अगर इलेक्शन वहां पर होते हैं तो इमरान खान जीत जाएंगे और उनको जीतता हुआ वो देखना नहीं चाहते हैं। आर्मी भी नहीं चाहती है कि इमरान खान आए, लेकिन ये आर्मी भी जानती है कि अगर इलेक्शन होगा तो फिर इमरान खान को आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी सारी सिनेरियो को देखते हुए उनको इलेक्शन नहीं कराना। जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसके बाद में बता दिया कि आर्मी हमें अपनी सारी जो इलेक्शन में जो ड्यूटी लगते हैं सैनिक, उनको जो है देने के लिए तैयार नहीं है और फिर ये रीजन बता दिया। तो ओवरऑल जो आर्मी है वो ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो अभी पाकिस्तान के अंदर, और जब तक आर्मी चाहती नहीं है तब तक कोई भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। तो अब यहाँ पर जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा है। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक उसकी गवर्नमेंट रहेगी और वो अपना लूट खा सकते हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और पाकिस्तान की जो जनता है उसको कश्मीर के नाम के ऊपर या फिर भारत के नाम के ऊपर अगर बता दिया जाता है तो कुछ भी वो मानने को तैयार हो जाती है। उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक भाई साहब कह रहे थे कि कश्मीर के लिए हमें जिहाद करनी चाहिए, तो कश्मीर के लोग बहुत सुविधा में रह रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, उनको आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तुम लोग लाइन लगाते हो, तुमको अपने देश के लिए जिहाद करना चाहिए जो आटा पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि है ही नहीं। सिर्फ मारने और मरने की बातें करने के लिए तुम जिहाद का नाम लेते हो, कभी अच्छे काम के लिए तुम लोग जिहाद का नाम नहीं लेते हो, हमेशा दूसरों को मारने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आप इराक, ईरान, सीरिया में इतने सारे लोग मरे, लेकिन तुम कभी जाके वहां पर जिहाद किया तुम लोगों ने? भाई ये इतने हिपोक्रेट लोग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सिर्फ भारत के अंदर जब कुछ होगा तभी जाके इनके अंदर का इस्लाम जगता है, अदरवाइज फिर ये सो जाता है। पाकिस्तान में चाहे मस्जिद में ब्लास्ट हो जाए कभी ये उसके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, चाहे बच्चे इनके मारे जाएं कभी उसके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे। आप एक चीज देखिए, सूडान के अंदर इस समय युद्ध चल रहा है, मुसलमान ही मारा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक चींट से चू नहीं बोल रहा है। लेकिन यही कोई ऐसी कंट्री होती जहां पे नॉन मुस्लिम ज्यादा होते और इस तरीके की घटनाएं हो रही होती, तब पाकिस्तानियों को लगता कि सारे मुसलमानों को ही मारा जा रहा है और हर एक पाकिस्तानी अपने पैरों में स्प्रिंग लगाकर ऊपर उछल उछल कर कह रहा होता कि इस्लाम और मुसलमान खतरे में है। तो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, ये हमेशा ये धर्म के ऊपर लड़ना पसंद करते हैं, धर्म के ऊपर बात करना पसंद करते हैं। भारत क्यों अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर? जिस देश के लोग भूखे मर रहे हो, आटा जहां पर ना मिल रहा हो, उस देश के ऊपर अटैक करने से क्या फायदा? वो तो कुछ दिन में खुद ही बर्बाद हो जाएगा। 75 साल से भीख मांग रहे हो, कितने दिन तक भीख मांग मांग के खाओगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। तुम्हारे यहाँ कंपनियां बंद होनी, सब कुछ बंद हो रहा है, तो कब तक भीख मांग के खाओगे भैया? कोई भी देश तुमको इस समय भीख देने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरबिया तक ने तुमको लात मार के भगा दिया अपने यहाँ से कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तब भी शर्म नाम की चीज नहीं है, दूसरे देशों में आप भीख मांगने पहुंच जाते हो, बातें करते हो, राजाओं वाली बातें करते हो, ऐसा लगता है तुम्हारा खजाना भरा हुआ है, जब युद्ध होगा तो सारा पैसा आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये लोग मतलब ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सोचना जो है क्या बोला जा सकता है और क्या इनका एजुकेशन लेवल है, इससे आप समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।